Assalamu alaikum everybody, this is Laiba Ehsan and hope you all are doing good और I hope कि आप सब सेफ हैं। भले कोरोना जा चुका है बट स्टिल एक चीज़ कभी भी कम्प्लीटली वैनिश नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि डेंगू भी वापस आ गया है, तो अपना ख्याल रखें क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ द बेसिस फॉर व्हाट यू आर गोना डू। ठीक है, आप क्या करना जा रहे हैं उसका बेसिस है। जो टॉपिक है हमारा वो है ESBI मॉडल। हम इस ESBI मॉडल को कवर करेंगे क्योंकि जब भी आप कोई एक चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, मेडिकल हो, एनीथिंग, तो उसमें आपकी नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट और आपकी बेसिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्लियर रहे। आई एम रियली सॉरी, मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो मैं एक थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मैं इसको जितना छोटा हो सके और जितनी आसान ज़ुबान में समझा सकूँ मैं समझाऊंगी। ओके ओके, सो बेसिकली द डॉक्टर्स लाइक अस, जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट हैं हम, तो हमें नॉर्मली हमें ह्यूमन बॉडी पढ़ाई जाती है और हमें ये कहा जाता है अक्सर कि आपकी जब तक सरफेस एनाटमी क्लियर नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ओके, सो सिमिलरली मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अंदर आपकी नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये मेरे साथ भी हुआ था। दिस इज़ वेरी कॉमन। एक चीज़ की नॉलेज आपको नहीं है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, सो इसीलिए ये वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं ताकि आपके लिए इस वक्त, रात के इस पहर, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे आगे बढ़ना, नॉलेज हासिल करना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, ठीक है। सो ESBI जो टॉपिक हमने चूज़ किया है ताकि आपके बेसिस क्लियर हो सके, दैट बेसिकली रिफर्स टू एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। E जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ये सब है क्या चीज़ है, राइट? क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे तभी हम इनका डिफरेंस मालूम कर पाएंगे कि इनमें ऐसा क्या है, हमें इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो ऑफ कोर्स हम एक बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये है तो ये क्यों नहीं, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं। तो इस ऐसे वैसे को कैसा कैसा करने के लिए ही, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही, उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपको पता हो कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। एम्प्लॉयमेंट, आप नाम सुनते हैं आपको समझ आ जाता है एक एम्प्लॉयमेंट क्या है। यू आर डूइंग जॉब फॉर समबडी, ठीक है, किसी की कंपनी के लिए, किसी के अंडर आप उनके लिए काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन वेरी शॉर्ट टर्म। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जिस तरीके से शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, हमारी हर जगह गली गली में मिल रहे होते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि सर आप क्या करते हैं, तो वो हमेशा आपको जवाब देंगे हम अपना बिजनेस करते हैं। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, वो उनके हवाले से वो बिजनेस है, लेकिन वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? आप जाओगे, आप काम करोगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एम्प्लॉयमेंट आप किसी के लिए काम करते हो, किसी के लिए अंडर काम कर रहे हो, किसी की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब कर रहे हो, तो आपको पैसे मिल रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ कि आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन उसमें भी आप काम कर रहे हो तो ही आपको पैसे मिलेंगे। एक दुकानदार अपनी दुकान पे जाएगा, काम करवाएगा, तो ही उसको पैसे मिलेंगे। भले वो अपनी दुकान पे 10-12 लड़के रख ले भाई, हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो 10-12 लड़कों के बेसिस पे कि हाँ भाई ये लोग काम संभाल लेंगे, अगर वो मंथ तक अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे नहीं जाएगा, तो वापसी में बर्बादी हो चुकी होगी, सब खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो काम करेगा, अगर वो जाएगा, तो ही उसको पैसे मिलेंगे। दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आप किसी के लिए काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप अपने लिए ही काम कर रहे हो, लेकिन आप काम कर रहे हो, आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, वरना कुछ हाथ नहीं लगने वाला। ओके ओके, देन वी कम टू बी एंड आई। बी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि हमने एक्चुअली उसी के बारे में बात करनी है। सो लेट अस स्किप फॉर अ व्हाइल और आई के बारे में बात करते हैं। आई रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से भी आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है, जिसके लिए हम ऑलरेडी आए, वो तो हम कमाने आए हैं, तो हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। फिलहाल इन्वेस्टमेंट
का डिफरेंस आपको समझना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए पहली चीज़ तो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप एक जगह एक हैवी अमाउंट लगा रहे हो तो उसमें रिस्क भी होता है, ठीक है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया, स्ट्रॉन्ग एक अच्छा एक्सपीरियंस है भी, तो भी आप एक रिस्क ले रहे हो, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, और अगर लॉस हुआ तो डूब गई नहीं है आपकी पार लगने से पहले। ओके, सो इस चीज़ को समझें कि इन्वेस्टमेंट आप पैसा देते हो एक रिस्क पर। अब बात करते हैं बिजनेस की, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहती कि जो बातें छोटी कम अल्फाजों में समझाई जा सकती है उनको लंबा चौड़ा करने से आप लोग बोर ही होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। ना समझ आए सो यू कैन ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट टू योर अपलाइंस, वो आपको सब समझा देंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ किस वक्त चूज़ करनी है और इनका क्या मतलब है, इनमें आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। Now, if we come to B, that is for business. So, business is something which it's something that people are working for you and you are earning. ठीक है, लोग आपके लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट फ्लैशबैक में जाएं, मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एक बंदा एक कंपनी के लिए काम करता है। अब वो बंदा अपने लिए तो कर रहा है 8 घंटे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको उस 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो कंपनी उससे काम करवा रही है तो उस कंपनी के अंडर उस जैसे हजारों बंदे होंगे, ठीक है, 8 घंटे काम करें। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी तमाम इंडिविजुअल से काम करा के 8 लाख घंटों का काम करा रही है, तो उस कंपनी को तो 8 लाख घंटों का फायदा हो रहा है। एक पर्सन को जो कि 8 आवर्स के लिए काम कर रहा है उसको तो 8 आवर्स की ही पेमेंट मिली है, उसको सैलरी उसकी उतनी ही मिली है, लेकिन एक कंपनी को 8 लाख घंटे का फायदा हो रहा है। तो अच्छा नहीं है कि हम किसी का काम करने से बेहतर हम एक कंपनी खोल लें। थोड़ी सी मेहनत है शुरू की, ऑफ कोर्स हर चीज़ में मेहनत होती है, हर चीज़ को एक स्टार्ट चाहिए होता है, एक पुशअप चाहिए होता है, तो हर चीज़ में मेहनत होती है, लेकिन बेहतर नहीं कि हम एक कंपनी खोल लें और हम 8 लाख घंटों का काम करवाएं और पैसे कमाएं घर बैठे बैठे ना। सो दिस इज़ द सेम थिंग इन दिस बिजनेस। आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, आप एक बेसिकली मार्केटिंग के थ्रू एक टीम क्रिएट करते हो जो आपके लिए काम करती है, जो आपके अंडर काम करती है, ठीक है। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी। सिमिलरली इनमें भी बहुत सारी तो नहीं, खैर कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं विच यू हैव टू फुलफिल, ठीक है, जो कि आपके अपलाइंस वगैरह आपको डिटेल्स में बता देंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी चीज़ कोई भी बेसिकली प्रोसेस हो, बिजनेस हो, फील्ड हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो एक स्टार्ट के बिना, एक इंटरेस्ट के बिना नहीं होगी, ठीक है। सो हेयर बिजनेस के मामले में मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस क्या है, कि आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है, आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और एट अ टाइम जो आप एक एम्प्लॉय बन के, एक सेल्फ एम्प्लॉय बन के या इन्वेस्ट करके कमा सकते हो, वो आप मतलब जो अपना टाइम लगाते हो, जो आप अपना रिस्क लगाते हो और मेहनत भी करते हो, वो तमाम चीज़ें मर्ज हो जाती हैं एक ही टाइम पे। आप बिजनेस करके बहुत सारे लोगों से काम करवा के घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, राइट। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, बट फॉर दोज हु रियली हैव अ लॉट ऑफ मनी, और जिनके पास बहुत जो पैसा है ना, जो पैसों में सोते हैं मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट उसके लिए है, क्योंकि फॉर अस हम जैसे खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप उसमें एक रिस्क ले रहे हो, आप एक अर्न करना चाहते हो। नाउ दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे आप अर्निंग करना चाह रहे हो, आप पैसा नहीं लगा सकते, आप पैसा नहीं दे सकते, और वहाँ पे जहाँ पे रिस्क हो, लॉस हो गया, फिर क्या करोगे, आपकी तो नैया डूब गई, पार लगने से पहले डूब गई, तो क्या करोगे। तो इस वजह से आपको डिसाइड करना है कि आपने इस ESBI में से कौन सा करेक्ट अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है, एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है, और एक आइडियल बना सकता है, एक मॉडल बना सकता है बाकी लोगों के लिए। सो दिस वॉज इट अबाउट ESBI मॉडल। ये एक बेसिस है, इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर रखें कि ESBI क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्योंकि ये आपने चूज़ करना है कि इन चारों में से आपको किस ट्रैक पर चलना है, क्योंकि ट्रैक यूं लेके जाएं या यूं लेके जाएं, मंजिल एक है लेकिन रास्ते बहुत मुश्किल है।
कौन सा रास्ता आसान है ये आपने चूज़ करना है, तो इसलिए सही रास्ता चूज़ करें। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप अपने अपलाइन से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, अपने मेंटोर से पूछें, हमसे पूछें, मुझसे पूछें। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट ओनली। सो यप, और हाँ, ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ चल रही हैं। तो अब कमाना भी है, खाना भी है, लेकिन हलाल कमाएं, हलाल खाएं और इंजॉय करें, ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें क्योंकि उनमें बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से बेसिस आपके क्लियर किए जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। एंड दिस वीडियो वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो या, टेक केयर नाउ, अल्लाह हाफिज़।